आप मॉर्निंग शो क्यों नहीं कर रही हैं आजकल? अब ना मुझे इतने पैसों की जरूरत रही नहीं है। अब अल्लाह का शुक्र है, थिंग्स आर स्टेबल इन माय लाइफ, फाइनेंशियली एज वेल, अल्लाह का शुक्र है। क्या आपको याद है वो दौर जब पाकिस्तान के हर घर में नाश्ते के पराठे के साथ एक आवाज लाजमी गूंजती थी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पाकिस्तान गुड मॉर्निंग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शाइस्ता लोधी की। वो डॉक्टर जिन्होंने क्लिनिक में मरीज देखने के बजाय टेलीविजन पर ऐसी ऐसी बीमारियां बांटी कि पूरी कौम आज तक उसका इलाज ढूंढ रही है। एक ऐसी खातून जो शादियों के इतने फंक्शन करवा चुकी हैं कि अब तो मौलवी साहब भी उन्हें देखकर अपना रजिस्टर बंद कर देते हैं। लेकिन फिर एक ऐसा ब्लैक फ्राइडे आया कि मलिका का ताज जमीन पर गिरा और उन्हें मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। आज हम शाइस्ता लोधी की इस रोलर कोस्टर जिंदगी का पोस्टमार्टम करेंगे, जिसमें ग्लैमर भी है, आंसू भी है और वो तनाज़ात भी जिन्हें सुनकर कैमरा के भी पसीने छूट गए थे। तो क्या आप तैयार हैं? चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। शाइस्ता लोधी ने जब मीडिया में कदम रखा तो लगा कि शायद कोई इनकलाब आएगा, लेकिन इनकलाब के बजाय शादियां आ गई। शाइस्ता वो पहली मेजबान थी जिन्होंने कौम को ये बताया कि मॉर्निंग शो का मतलब मालूमात नहीं होता, बल्कि दुल्हा दुल्हन की एंट्री और माइयों के गाने होते हैं। उन्होंने टेलीविजन पर इतनी शादियां करवाई हैं कि लगता है कि पाकिस्तान की आधी आबादी की निकाह खां खुद शाइस्ता लोधी ही है। मेरा आप लोगों से एक सवाल, आपको क्या लगता है कि शाइस्ता ने अपने शो में ज्यादा शादियां करवाई हैं या आमिर लियाकत ने या फिर निदा यासर ने? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि ये आप गिनती कमेंट्स में ही बता सकते हैं। नादरा के पास इसकी गिनती का रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं हो सकता। शाइस्ता का मॉर्निंग शो एक ऐसा मिक्स अचार था जहां सुबह 8 बजे आपको मेकअप के तरीके सिखाए जाते थे, 9 बजे जिन भूत निकाले जाते थे और 10 बजे किसी गरीब की शादी करवाकर रेटिंग का टीका लगाया जाता था। डॉक्टर साहिबा ने साबित किया कि MBBS की डिग्री से ज्यादा ड्रामा की डिग्री काम आती है, क्योंकि ये पाकिस्तानी अवाम है, इन्हें एजुकेशन नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए एंटरटेनमेंट का तड़का, और ये चीज शाइस्ता लोधी को प्रोवाइड करना खूब आती थी। लेकिन कहते हैं ना कि गुरूर का सर नीचा होता है। 2014 का वो साल जब रेटिंग की दौड़ में शाइस्ता ने एक ऐसी लाइन क्रॉस कर ली जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। एक लाइव शो में होने वाली गुस्ताखी ने खुदा के घर का लड़की है नबी के घर की मुल्क में वो आग लगाई कि शाइस्ता लोधी जो सुबह 8 बजे आपको हर टेलीविजन चैनल पर नजर आती थी, रात के अंधेरे में मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गई। ये वो वक्त था जब मलिका को एहसास हुआ कि कैमरे की लाइट्स जितनी रोशन होती हैं, गुमनामी का अंधेरा उतना ही गहरा होता है। दुबई और जनूबी अफ्रीका की गलियों में वो शाइस्ता लोधी जो कभी हजारों के मजमे में होती थी, अकेली रह गई। ये उनका फॉल नहीं था, ये उनके लिए एक ऐसा सबक था, एक ऐसी सीख थी जो शायद किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। हमारे कल नशर होने वाले प्रोग्राम उठो जागो पाकिस्तान में गैर दानिस्ता तौर पर एक ऐसी सूरत हाल पेश आई जिस पर हम शर्मिंदा हैं। अल्लाह ताला के हुजूर जो नादानिस्ता गलती हो गई है, हम उस पर माफ़ी के तलबगार हैं। कुछ सालों बाद जब मिट्टी थोड़ी सी बैठी, थोड़ी नरम हुई, तो डॉक्टर साहिबा वापस आई। लेकिन इस बार वो सिर्फ होस्ट नहीं थी, बल्कि वो एक एस्थेटिक डॉक्टर बनकर आई। अब उन्होंने टेलीविजन पर शादियां करवाने के बजाय लोगों के चेहरों के साथ खेलना शुरू कर दिया। आजकल वो अपने क्लिनिक में बैठकर ऐसी ऐसी सर्जरीज और बोटॉक्स करती हैं कि बंदा क्लिनिक में नवाज शरीफ बनकर जाता है और बाहर शहजाद रॉय बनकर निकलता है। शाइस्ता का अपना चेहरा भी वक्त के साथ साथ इतना बदल गया है कि अगर वो अपने पुरानी शनाख्ती कार्ड की तस्वीर को देखें तो शायद खुद को भी पहचानने से इनकार कर दे। ये मैं ही हूँ। ये उनकी हिस्ट्री में अब खूबसूरती का कारोबार सबसे ऊपर है, जहां वो हर अदाकारा को मशवरा देती हैं कि थोड़े से फिलर यहाँ पे लगवा लो, थोड़े से यहाँ पे, थोड़े यहाँ, थोड़े यहाँ, थोड़े यहाँ, यानी हर बंदे के लिए उनके पास एक मशवरा है। वो पंकज त्रिपाठी कहते हैं ना कि अब मैं बिल्कुल खामोश व्यक्ति हो गया हूँ, बहुत शांत व्यक्ति हो गया हूँ। इनका उलट डॉक्टर शाइस्ता लोधी हैं, जो अब हर बंदे को मशवरा देने के लिए तैयार बैठी हैं और हर एक एक्टर के हवाले से इनके पास एक मुकम्मल कैटलॉग तैयार है कि भैया किसको किस खास जगह में बोटॉक्स करवाने चाहिए।
शाइस्ता लोधी की जिंदगी तनाज़ात के बगैर अधूरी है। कभी उनकी दूसरी शादी की खबरें वायरल हुई तो कभी निदा यासिर के साथ कोल्ड वॉर मीडिया की जीनत बनी। दोनों मॉर्निंग शो की मलिका बनने के चक्कर में एक दूसरे को ऐसे देखती थीं जैसे दो सौतने एक दूसरे को देखती हैं। फिर इनका वो रोना धोना, शाइस्ता लोधी को कैमरे के सामने रोने का वो हुनर आता है कि ऑस्कर अवार्ड वाले भी आकर उनसे ट्यूशन में। वो जब रोती हैं तो लगता है कि पूरी कायनात का दुख उनके कांधों पर है, नातवां कांधों पर। लेकिन जैसे ही ब्रेक आती है वो अपना मेकअप सेट करके दोबारा रेटिंग की दौड़ में शामिल हो जाती है। अच्छा गाइस, अब मुझे ईमानदारी से बताएं कि आपको शाइस्ता लोधी का कौन सा रूप पसंद है। मैं आपको कुछ ऑप्शंस देता हूँ। रोने धोने वाली मॉर्निंग शो होस्ट, प्लास्टिक सर्जरी वाली डॉक्टर, या वो अदाकारा जो अब ड्रामों में आकर हमें ये एहसास दिलाती हैं कि अदाकारी हर किसी के बस की बात नहीं है। नीचे कमेंट्स में मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। लेकिन रुकिए, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभी एक और कंपैरिजन तो बाकी है। मॉर्निंग शो की दौड़ में अगर कोई दो लोग ऐसे हैं जो दावेदार हैं कि वो इस ताज को अपने सर पर पहने तो वो है निदा यासिर और शाइस्ता लोधी। इन दोनों का तकाबुल ऐसे ही है जैसे पड़ोसी मुल्कों का जो बज़ाहिर हाथ मिलाते हैं लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे के मिसाइल गिन रहे होते हैं। आइए इन दोनों के फैक्टर्स का एक तफसीली और तीखा पोस्टमार्टम करते हैं ताकि हमें अंदाजा हो कि इन दोनों में से कौन ज्यादा क्रिंज है, क्योंकि बेहतर तो इन दोनों में से एक भी नहीं है। नंबर 1, शाइस्ता लोधी, द इलीट फैक्टर, जो कि सोफिस्टिकेटेड क्वीन का फैक्टर है। शाइस्ता लोधी ने मॉर्निंग शोज को वो प्रोटोकॉल दिया जो शायद किसी वजीर आजम को भी मैसर ना हो। उनका अंदाज हमेशा से जरा संजीदा, पढ़ा लिखा और डॉक्टर साहिबा वाला होता था। इसी तरह से वो पायनियर हैं। उन्होंने गुड मॉर्निंग पाकिस्तान से वो ट्रेंड सेट किए जिन्हें बाद में निदा यासिर ने अपना ओढ़ना बिछोना बना दिया। एक तरफ वो MBBS डॉक्टर हैं लेकिन दूसरी तरफ उनके शोज में काली बिल्ली, जादू टूने और जिन निकालने के वो तमाशे हुए कि मेडिकल साइंस आज भी शर्मिंदा है। उनका करियर एक बड़े तनाज़े के नजर हुआ जिसने उन्हें जिला वतनी पर मजबूर किया, लेकिन उनकी वापसी एक एस्थेटिक डॉक्टर के तौर पर हुई जहां अब वो लोगों के चेहरे ठीक करती हैं और कुछ के चेहरे बिगाड़ भी देती हैं। इसके मद्दे मुकाबले आती हैं निदा यासिर। उनका एक वायरल फैक्टर है, वो एक मीम मशीन है। अगर शाइस्ता लोधी क्लास की बात करती हैं तो निदा यासिर खालिसतन मास की नुमाइंदगी करती हैं, यानी आम पब्लिक में एक बड़ी जो तादाद है उसको वो रिप्रेजेंट करती है। उनका शो एक ऐसा मिक्स अचार है जिसमें अक्ल की कमी और ड्रामे की बहुतात होती है। आप लोगों को याद होगा फार्मूला शादियां और फार्मूला 1 वाली सारी कहानी। निदा ने मॉर्निंग शो को एक निकाह हॉल बना दिया है। अगर किसी गरीब की शादी हो रही है या किसी अमीर की गोद भराई हो रही है तो उनका कैमरा वहां पर लाजमन पहुंचा हुआ होगा। निदा यासिर का वो मशहूर ज़माना फार्मूला 1 वाला इंटरव्यू उनकी पहचान बन गया है। उनकी मासूमियत, मालूमात की कमी उन्हें सोशल मीडिया की मीम कल्चर का बेताज बादशाह बनाती है। जरा ये देखिए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 92 में कब जीता था? पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप किस ईयर में जीता था? क्या? एक बार जरा मैं चुप नहीं यार शास्ता यार, जरा मैं आपको अपने क्या हो गया? इंटेलिजेंट दोस्त से पूछ। नहीं शास्ता 92। यार ये तुम दोनों मिली हुई आपस में। अब दोबारा पूछे। पाकिस्तान 2009 का वर्ल्ड कप कब जीता था T20 का? 1992। वुमेन। शाइस्ता कई बार आई और गई, लेकिन निदा यासिर एक ऐसी चट्टान है जो ARY पर खड़ी है जिसे कोई तूफान नहीं हिला सका। वो आज भी वहीं पर खड़ी है जहां वो आज से कई साल पहले खड़ी थी। इन दोनों के दरमियान एक गैर एलानिया जंग हमेशा रही है। जब शाइस्ता लोधी ने चैनल तब्दील किया और निदा उनकी जगह आई तो वहां से इस रकाबत का आगाज हुआ। शाइस्ता हमेशा ये जताती रही कि मैं ओरिजिनल, जबकि निदा का अंदाज ये रहा कि मैं जो करती हूँ लोग वही देखते हैं। इस कहानी में शाइस्ता लोधी के भाई साहिर लोधी का भी बड़ा हाथ है। साहिर और शाइस्ता की जोड़ी ने हमेशा खुद को मीडिया का शाहरुख और काजोल समझा, जबकि निदा यासिर ने यासिर नवाज के साथ मिलकर एक फैमिली बिजनेस सेट कर लिया। लेकिन यासिर नवाज भी कोई दूध के धुले नहीं है। यासिर नवाज के बारे में अलीज़े शाह ने जो पिछले दिनों किया है वो भी आप देख लीजिए। अलीज़े के साथ काम करना बहुत डिफिकल्ट है यार। आई फील लाइक कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती और हर इंसान अलग होता है। लेकिन हर इंसान के लिए जैसा वो बिहेव करेगा मैं वैसा ही बिहेव करूंगी। अगर वो मुझसे बदतमीजी करेगा तो व्हाई शुड आई स्टे क्वाइट।
इन दोनों को रोना धोना आता है, दोनों को कैमरे पर आंसू बहाने का हुनर आता है। टिश्यू पेपर वाली कंपनियां इनकी वजह से करोड़पति बन गई हैं जितना ये रोती हैं। बोटॉक्स और फिलर्स दोनों के चेहरों का इर्तका दिखाते हैं, यानी एवोल्यूशन दिखाता है। वक्त के साथ साथ इनकी उम्रें पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये एक बड़ी अजीबोगरीब सी कहानी है दोस्तों, लेकिन खैर मुझे इस टॉपिक पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।